Hi everyone. In the previous video, we have seen what is speed, and now in this video, we will see what is velocity. So, velocity of a body is the distance traveled by it per unit time is in a given direction. ठीक है, तो वेलोसिटी जो होता है किसी भी बॉडी का, वो होता है कि वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन पर यूनिट टाइम एंड इन अ गिवन डायरेक्शन. इसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वेलोसिटी में, वेलोसिटी और स्पीड में एक अंतर जो होता है वो डायरेक्शन को लेके ही होता है. ठीक है, स्पीड में जो होता है वो होता है बॉडी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन अ यूनिट टाइम. ठीक है, बट वेलोसिटी में एक और चीज ऐड हो जाता है, वो है इन अ गिवन डायरेक्शन. ठीक है, जैसे कि स्पीड ऑफ द बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ मूविंग कार वेयर एज इट मूव्स फास्टर और स्लो, बट इट डज नॉट टेल अस इन विच डायरेक्शन अ बॉडी इज मूविंग. ठीक है, मतलब जो स्पीड होता है किसी बॉडी का, वो हम लोग को ये तो आइडिया दे देता है कि कोई बॉडी मूव जो कर रहा है वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, बट उससे हमें उसके डायरेक्शन के बारे में कोई पता नहीं चलता है. ठीक है, और किसी भी बॉडी के एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने के लिए हमको उसके स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए. ठीक है, सो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ साथ, और सॉरी स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताता है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एज वी से अ कार इज मूविंग विद 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और दूसरी जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज वी कैन से अ कार इज मूविंग विद 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कार जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो हम कह सकते हैं ये जो है बॉडी का स्पीड बता रहा है. ठीक है, बट जहां पे उसके डायरेक्शन को मेंशन कर दिया जाए, स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को मेंशन कर दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है वेलोसिटी है. ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ. तो ये भी क्या है, वेलोसिटी है. ये बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है इस साउथ डायरेक्शन में, तो ये इसका वेलोसिटी बताया जा रहा है. यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को भी बताया गया है, साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताया गया है. एज वी नो, वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. जिस तरीके से जो स्पीड था उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते थे. सो ये जो है वेलोसिटी है, इसके पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. सो ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है. और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो. ठीक है, और जब बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है होता है वो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, बट इसमें जो डायरेक्शन होता है वो मेंशन होता है. डायरेक्शन जो होता है उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है. ठीक है, और या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ठीक है, ये भी बोल सकते हैं. एंड यहां पे एक और चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज होता है. ठीक है, ये चीज है. और यहां पे बताया जा रहा है कि वेलोसिटी जो होता है किसी बॉडी का किस किस केस में चेंज हो सकता है. तो सबसे पहला चीज ये दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी बॉडी में क्या है, उसकी स्पीड में चेंजिंग आ गया, उसका डायरेक्शन जो है एक फिक्स स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बट उसकी स्पीड में चेंजिंग आ गया, तो हम कहेंगे कि स्पीड वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है. ठीक है, या फिर वेलोसिटी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, बट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है, तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी केस हो, अगर कोई भी केस नहीं फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेलोसिटी में चेंजिंग
हो रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है कि स्पीड में चेंजिंग हो जाए, डायरेक्शन सेम रहे, स्ट्रेट लाइन में हो, तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। या फिर स्पीड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा हो, तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी तभी यूनिफॉर्म रह सकता है जब स्पीड भी एक कांस्टेंट रेट से कांस्टेंट रेट से हो और डायरेक्शन भी हो, जो भी है वो स्ट्रेट लाइन में हो। नाउ अब देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, ठीक है, ये चीज है। अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। या फिर मान सकते हैं कि अगर मान लो ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे बट उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ रहा है, तो तब भी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस है यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों ही केस में वो नहीं कहलाएगा। पहला केस क्या, कि अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट है और फिर डायरेक्शन में चेंजिंग आ रहा है, तो इस केस में भी वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज है। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है। अब कोई बॉडी यहां पर है, ठीक है, ए है। अब क्या है, कोई बॉडी है ए यहां पे, अब जो है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या है, जैसे बोला जाएगा, जैसे बोला गया है ए जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, ये चीज है। और हर पॉइंट पे, एक पॉइंट पे नहीं, हर जगह, मतलब ओवरऑल जो पूरा डिस्टेंस ये कवर किया है इसी स्पीड से कवर किया है डिस्टेंस, मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। बट क्या इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है यहाँ पे हर पॉइंट पे, क्योंकि जो बॉडी है वो हर पॉइंट, जो बॉडी जो ट्रैवल कर रहा है उसका जो स्पीड है हर पॉइंट पे वो यही है। बट हर पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अभी जो ये डायरेक्शन है इसका इस डायरेक्शन में है, बट जब ये इस पोजीशन पे आएगा इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा तो इसका डायरेक्शन इस पोजीशन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका पोजीशन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन इस बॉडी का चेंज होते जा रहा है। तो स्पीड तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, बट जो ये वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस केस में जो वेलोसिटी है वो तो यूनिफॉर्म है, बट नो सॉरी, इस केस में जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ठीक है, मतलब हर केस में स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी तभी सेम होगा जब कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तभी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। बट अगर जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में ना ट्रैवल करके डायरेक्शन को चेंज करेगा, तब स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ देखते हैं इसको। जैसे ये घर है, यहाँ पे एक शॉप है। अब जो एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए शॉप पे जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 100 मीटर का है। अब जिसको टाइम लगेगा वो लगभग 25 सेकेंड इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, अभी फर्स्ट केस में ये बच्चा अभी घर से शॉप पे जाएगा और इसको यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, मतलब स्टार्ट यहाँ से करेगा, इनिशियल जो पोजीशन है उसका घर है और फाइनल पोजीशन है शॉप, ठीक है, यहाँ पे है। तो अब जो है, क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है,
ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चूंकि ट्रैवल कर रहा है तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो जो स्पीड का मैग्नीट्यूड आएगा, स्पीड बाय डिस्टेंस, स्पीड कितना है यहाँ पे 100 मीटर एंड टाइम है 25 सेकेंड, ठीक है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड भी है। और बात करें वेलोसिटी का तो वेलोसिटी भी यही होगा। और यहाँ पे हम डायरेक्शन दे देंगे कि कुछ ये जैसे मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये जो है प्रॉपर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अगर ये ईस्ट है तो ये इस डायरेक्शन में वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जा रहा है टुवर्ड्स, वेलोसिटी को मेंशन करना हो तो हम कहेंगे 100 मीटर पर बाय दिस, ये हो गया वो, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो दोनों ही केस, इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, केस 2 लेते हैं। अब केस 2 में इस बच्चे को घर से दुकान जाना है और दुकान से वापस घर भी आना है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल पोजीशन भी बच्चे का घर है और फाइनल पोजीशन भी घर ही है, ठीक है। तो अब इस केस में जब हमको स्पीड निकालना होगा तो हमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेना होगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जब घर से दुकान जाना है, दुकान से फिर घर भी आना है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस 100 दैट इज 200 मीटर। एंड टाइम यहाँ इधर से इधर जाने में 25 सेकेंड लग रहा है, तो इधर से इधर भी जाने में 25 सेकेंड लगेगा, दैट इज 25 प्लस 25 50 सेकेंड्स। तो यहाँ पे भी हो गया 4, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है वो तो सेम ही है, बट अभी वेलोसिटी के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब ये जो बॉडी है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, अब जो है ये इधर भी गया है, उसके बाद वापस रिवर्स डायरेक्शन में लौटा है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में लौटा है। तो वेलोसिटी अगर हमको निकालना है तो चूंकि यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस करना होगा, टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर एक को हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को निगेटिव लेना होगा, क्योंकि ये जो बच्चा है वो रिवर्स डायरेक्शन में वापस लौटा है घर। तो अगर यहाँ पे हम एक को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को हमें निगेटिव लेना होगा, ठीक है, बाय। और टोटल टाइम कितना लगा है, दैट इज 25 इधर से जाने में और 25 इधर से जाने में, 25 प्लस 25 50, that is meter and second, that is 0/50, that is 0 मीटर पर सेकेंड। सो इस केस में क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो 0 हो जा रहा है और स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया तो दोनों के मैग्नीट्यूड में, स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में हमको चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो हर केस में इक्वल नहीं होता है। ये दोनों तभी इक्वल होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी तभी इक्वल होगा जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो दोनों के मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग आ जाता है।